किसान साथियों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए चलिए किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके में क्या फ़र्क है। किसान साथियों, कौन सी खाद सबसे असरदार है किसानों के लिए। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो किसान साथियों वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे किसान साथियों वीडियो की फुल जानकारी आपको मिल सके। किसान साथियों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को जरा सा भी आपको स्क्रैप नहीं करना है। अगर किसान साथियों वीडियो को जरा सा भी आप स्क्रैप कर देते हैं तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका छूट जाए और वीडियो की फुल जानकारी आपको ना मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है करण राज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैरियर पीडिया। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद रहता है, सिर्फ यही मकसद रहता है कि सभी किसान भाइयों के पास में सही से सही जानकारी पहुंच सके, जिससे उन किसान भाइयों की आय में भी वृद्धि हो सके और पैदावार भी बढ़िया से बढ़िया हो सके। किसान साथियों, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो किसान साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि खेती में उर्वरकों यानी कि किसान साथियों फर्टिलाइजर्स का सही चयन करना किसानों की पैदावार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार किसान साथियों, डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके 4 प्रमुख उर्वरक हैं किसान साथियों, जिनका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं, इन उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा, गुणवत्ता अलग अलग होती है। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि किसान अपने फसल चक्र, मिट्टी की स्थिति और मौसम के आधार पर इन खादों का चुनाव करते हैं। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशक के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है। किसान साथियों, फसल की गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित करता है। किसान साथियों, जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि डीआईपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके के मध्य तुलनात्मक ध्यान से यह समझना आसान होता है किसान साथियों की किस परिस्थितियों में कौन सी खाद सबसे उपयुक्त है। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि मौजूदा समय में जैविक खेती के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का मिश्रित उपयोग किसानों के लिए बेहद परिणाम दे रहा है। किसान साथियों, सही मात्रा में डीआईपी, टीएसपी, एसएसपी या फिर एनपीके का उपयोग करने से फसल का विकास तीव्र हो रहा है और किसान साथियों, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो रही है। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि डीएपी, टीएसपी, एसएसपी और एनपीके के बीच के मुख्य अंतर और उनके विशेषताएं दी गई। यह सेक्शन करीब 8 से 10 पत्तियों का होगा, ताकि किसान भाई आसानी से समझ सकें इनके लिए इन उर्वरकों के घटक क्या हैं किसान साथियों, और किस प्रकार की मिट्टी में इनका उपयोग करना लाभकारी है। किसान साथियों, जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि डीआईपी, डाई अमोनियम फास्फोरेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है। किसान साथियों, यह फास्फोरस को जल में जल्दी घोलने वाला रूप देता है। किसान साथियों, और पौधों की जड़ों को जल्दी पोषक पहुंचाता है। और किसान साथियों, टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फोरेट में केवल फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। किसान साथियों, जो जड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। किसान साथियों, एसएसपी किसान साथियों, जैसे किसान साथियों, हम आपको बताते हैं कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फोरस में कैल्शियम और सल्फर भी होता है। किसान साथियों, जिससे किसान साथियों मिट्टी में इनकी कमी पूरी हो जाती है। किसान साथियों, और किसान साथियों, एनपीके, जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम मिश्रित उर्वरक हैं। किसान साथियों, जो कि किसान साथियों तीनों मुख्य पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराता है। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि इन उर्वरकों का चयन मिट्टी की रिपोर्ट और फसल के चरण के आधार पर कर सकते हैं। किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं खाद के नाम, मुख्य विवरण के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि खाद का नाम किसान साथियों डीआईपी उच्च नाइट्रोजन 18% प्लस किसान साथियों फास्फोरस 46% होता है। किसान साथियों, टीएसपी में किसान साथियों फास्फोरस सिर्फ 46% होता है। किसान साथियों, और किसान साथियों एसएसपी में
फास्फोरस 16% प्लस कैल्शियम सल्फर होता है किसान साथियों। और किसान साथियों एनपीके 10-26-26 में किसान साथियों नाइट्रोजन 10%, फास्फोरस 26%, पोटेशियम 26% किसान साथियों इसमें होता है। और किसान साथियों यूरिया, जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटेशियम, जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि इसमें किसान साथियों पोटेशियम 60% होता है। ZNOS जिंक सल्फेट, जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि मूंगफली और चावल फसलों में जिंक की कमी दूर करते हैं। और किसान साथियों उर्वरक मिश्रण SSP DIP, ये किसान साथियों जमीन की उर्वरक संतुलन बनाए रखने के लिए मिश्रण है। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कौन सी खाद किसानों के लिए सबसे असरदार है। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि किसान अपनी फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार निम्नलिखित वीडियो के माध्यम से बताए गए बातों का ध्यान दें। जैसे किसान साथियों नंबर 1 पे हम आपको बता दें कि मिट्टी जांच रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि सबसे पहले मिट्टी में NPK और सूक्ष्म पोषक तत्व का स्तर जाने किसान साथियों। नंबर 2 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं फसल का प्रकार के बारे में। जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि धान, गेहूं, साबुत अनाज और तिलहन फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान साथियों। नंबर 3 किसान साथियों पोषक संतुलन, NPK मिश्रित उर्वरक संतुलित पोषण देते हैं, लेकिन किसान साथियों मिट्टी में किसी तत्व की कमी होने पर SSP या फिर ZNSO जैसे सिंगल सुपर फास्फेट या जिंक सल्फेट का उपयोग करें किसान साथियों। नंबर 4 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं लागत और उपलब्धता के बारे में। जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि DIP और यूरिया सस्ते और आसानी से उपलब्ध रहते हैं, परंतु मात्राबंद उपयोग न करें। 5 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं सिंचाई प्रणाली के बारे में। जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि ड्रिप सिंचाई में पोटाश की जरूरत होती है किसान साथियों, इसीलिए किसान साथियों MOP या फिर किसान साथियों NPK का समर्थन करें किसान साथियों। नंबर 6 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि बायो उर्वरक के साथ संगतता। जैसे किसान साथियों हम आपको बता दें कि जैविक खाद जैसे कंपोस्ट या फिर एजोबैक्टर के साथ DIP का मिश्रित रूप से अच्छा रहता है किसान साथियों। नंबर 7 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी के मुताबिक किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और मिट्टी की सेहत भी बनाए रख सकते हैं किसान साथियों। निष्कर्ष और सलाह किसान साथियों, जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर किसान साथियों NPK मिश्रित उर्वरक किसानों के लिए सर्वाधिक प्रभावित होता है किसान साथियों, क्योंकि यह तीनों मुख्य पोषक तत्वों को एक साथ देता है। हालांकि किसान साथियों हम आपको बता दें कि मिट्टी जांच रिपोर्ट में जब किसी एक तत्व की कमी हो तब आप किसान साथियों DIP, TSP या फिर किसान साथियों SSP का अलग अलग उपयोग फसल वृद्धि को बेहतर बनाने में कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कि भारत सरकार के कृषि विभाग के गाइडलाइन के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग से पैदावार में 15 से 20% तक वृद्धि संभव है किसान साथियों। किसान साथियों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसान साथियों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके किसान साथियों, जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।